नमस्कार दोस्तों, एयर व्रत कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। छठ महापर्व 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन डूबते सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा और 31 अक्टूबर को छठ पर्व का समापन हो जाएगा। सूर्य उदय होते ही उनको अर्घ देते ही छठ महापर्व का समापन होगा। छठ पूजा का समापन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को होगा। छठ त्यौहार एकमात्र वैदिक त्यौहार है जो सूर्य भगवान को समर्पित है, जिन्हें सभी शक्तियों का स्रोत माना जाता है। और छठी मैया वैदिक काल से देवी उषा का दूसरा नाम, मनुष्य की भलाई, विकास, समृद्धि, पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रकाश, ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता के रूप में पूजी जाती हैं। इस त्यौहार के माध्यम से लोग 4 दिनों की अवधि के लिए सूर्य भगवान को अर्घ देकर उनका धन्यवाद देने का लक्ष्य रखते हैं। इस पर्व के दौरान व्रत रखने वाले भक्तों को व्रती कहा जाता है और इस पर्व के दौरान व्रती लोग कठोर अनुशासन का पालन करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि छठ पूजा के दौरान कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, या यूं कहिए कि कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिसको व्रती लोगों को अवश्य ही बरतनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी छोटी सी गलतियां हैं जिसको करने से छठ महापर्व के दौरान बचना चाहिए। सर्वप्रथम, परिवार में किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं करना चाहिए। छठ पूजा शुद्ध मन से किया जाने वाला पर्व है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और नहाय खाए 28 अक्टूबर को है। 29 अक्टूबर को खरना है। छठ पूजा और छठ पूजा के पहले और दूसरे अर्घ तक ये चलता है। यहाँ ध्यान रखें कि छठ पूजा के दिनों में घर में किसी भी प्रकार का कलेश ना हो और परिवार के सभी लोग खुशी का माहौल बनाए रखें। किसी भी प्रकार के आपसी झगड़े से बचें, वरना ऐसी मान्यता है कि आपसी कलेश और झगड़े के कारण छठी मैया नाराज हो सकती हैं। इसके बाद व्रती और व्रती के घर के सभी सदस्यों को बिना हाथ धोए पूजा का कोई भी सामान नहीं छूना चाहिए। छठ पूजा के समय सफाई का सबसे अधिक महत्व होता है। पूरे घर को साफ सुथरा रखें और कहीं भी गंदगी जमा ना होने दें। छठ पूजा के सामान को घर में मंदिर के आसपास ही साफ जगह पर रखें। पूजा के सामान को कभी भी बिना हाथ धोए ना छुएं, जूठे हाथों के साथ ना छुएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा के लिए प्रसाद वैसी जगह बनाएं जहां आप रोजाना खाना ना खाते हों। छठ पूजा के दौरान लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी ना करें। छठ पूजा के दिनों में घरों में लहसुन, प्याज का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। घर के सभी सदस्यों को इसका पालन कड़ाई के साथ करना चाहिए। इससे भी छठी मैया की कुदृष्टि का शिकार होना पड़ सकता है। व्रत के दौरान व्रती महिला माताएं बहनों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि वो पलंग, सोफे इत्यादि पर ना सोएं। ऐसी मान्यता है कि व्रत के दौरान व्रती को साफ ज़मीन पर, धुले हुए बिस्तर, बिछौने पर ही सोना चाहिए। ऐसा करना ही शुभ और फलदायी होता है। प्रसाद बनाने के समय बहुत शुद्धता की ज़रूरत होती है, उस बात का भी विशेष ध्यान रखना होता है। छठी मैया का प्रसाद बनाने के लिए प्रयोग में आने वाला अनाज घर पर धोकर, कूटकर और घर पर ही पीसकर बनाया जाता है। इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दौरान चिड़िया, कोई जानवर, कोई और अन्य पक्षी उस अनाज को कदापि जूठा ना करे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर गलती से भी किसी का अनाज पर पैर पड़ जाए तो इसे भी अपशकुन के तौर पर ही माना जाता है। पूरे व्रत के दौरान घर के अंदर आसपास ज़रा भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। पूजा के दौरान जूठे बर्तन, गंदे कपड़ों का ढेर नहीं लगाना चाहिए। जिस जगह प्रसाद रखा जाता है उस जगह तो भूलकर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और विशेष तौर पर जूठी कोई भी सामग्री आसपास नहीं रखनी चाहिए, ना ही वो पूजा के प्रसाद से
टच करनी चाहिए। इसके बाद छठी मैया का प्रसाद बनाते समय नहाय खाए के दिन बनाया गया नया चूल्हा ही प्रयोग में लाना चाहिए। छठी मैया का प्रसाद बनाते समय शुद्धता का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इसके लिए इसे हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाया जाता है जिस चूल्हे को रोज़ लीपा जा सके। ऐसे में घरों में मिट्टी के चूल्हे बनाने का पारंपरिक नियम है। छठ के प्रसाद को बनाने के लिए गैस, स्टोव या अन्य किसी नैसर्गिक अप्राकृतिक साधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ऐसा नियम है कि पहले से बने चूल्हे पर भी छठ का प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि छठी मैया का प्रसाद सिर्फ और सिर्फ नए चूल्हे पर ही बनाना चाहिए जो मिट्टी से लीपा पोता जा सके। छठ पूजा के लिए बांस से बने सूप, टोकरी आदि का ही इस्तेमाल करना होता है। छठ पूजा के दौरान किसी भी तरह के स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रसाद भी शुद्ध घी में बनाया जाता है और फल, कंदमूल का ही प्रयोग किया जाता है। छठ पूजा के दौरान घर में सभी लोगों को सात्विक खाना ही बनाना होता है। प्रसाद बनाते समय गलती से भी हाथ से नमक नहीं छूना चाहिए। व्रती और घर के सदस्य भी छठ पूजा के दौरान लहसुन, प्याज और मांस, मछली इत्यादि नहीं खा सकते हैं। जो महिलाएं या पुरुष छठ के दौरान व्रत रखते हैं उनकी सेवा करने पर काफ़ी फल मिलता है। दरअसल मान्यता है कि छठ पूजा का व्रत रखने वाले व्रती बहुत पवित्र होते हैं, इसीलिए व्रती की सेवा करना बहुत फलदायी माना जाता है। ऐसे में लोग उनके कपड़ों को धोना, पूजा के दौरान उनकी मदद करना आदि शुभ काम मानते हैं। छठ पर्व के दौरान अर्घ देने का भी विशेष नियम है, उसका भी विधिवत पालन करना चाहिए। घर या परिवार के अन्य लोग अगर सूर्य को अर्घ देना चाहते हैं तो उससे पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें। व्रती पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह या शाम के अर्घ के समय तांबे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन से अर्घ देने पर विशेष कृपा मिलती है। छठ पर्व के चारों दिन व्रती को नए कपड़े पहनने होते हैं। ऐसे में महिलाएं साड़ी और पुरुष धोती पहनते हैं। साड़ी में पीले वस्त्र और धोती में भी पीले वस्त्र हों तो अति उत्तम माना जाता है। लेकिन जो लोग नए कपड़े नहीं खरीद सकते उन लोगों को साफ और धुले कपड़े पहनने चाहिए। छठी मैया से मांगी गई मनौती अगर पूरी हो गई है तो आपको अपनी मनौती को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। यहाँ इसका अभिप्राय ये है कि कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर, मनौती पूरी होने पर धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भारा भागते हैं, तो गाजे बाजे के साथ घाट तक जाना चाहिए। कुछ लोग मनौती मांगते हैं और मनौती पूरी होती है तो दंडवत प्रणाम करते हुए छठी मैया घाट तक जाते हैं। कुछ लोग दंडवत घर से घाट तक जाने की मनौती मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर वहाँ जाकर नहाने की, वो घाट पे जाके नहाते हैं। किसी ने मनौती पूरी होने पर जोड़ा चढ़ाने के लिए कहा होता है तो उस तरह का भारा भागते हैं। कोई मनौती में बच्चे के बाल 5 साल के होने पर छठी मैया के घाट पर उसके मुंडन का संकल्प लेता है, तो वैसा करना चाहिए। कहने का मतलब है कि जिस तरह की मनौती और संकल्प आपने लिया है ठीक उसी रूप में, उसी तरह से अपनी मनौती को पूरा होने पर पूजा अर्चना के द्वारा उसको समाप्त करना चाहिए, वरना मैया के कोप भाजन का शिकार बनना पड़ सकता है। जिस जगह छठी मैया का प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं पकाया जाना चाहिए। साथ ही उस स्थान पर किसी भी घर के सदस्य को खाना नहीं खाना चाहिए। छठ पूजा के दौरान अपनी वाणी को संयमित रखना सबसे ज़रूरी है। व्रती लोगों को, महिला या पुरुष को, व्रत के दौरान अपशब्द बोलने से व्रत का फल कम हो जाता है और व्रत का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए व्रती लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। प्रसाद को बनाते समय नमक का हाथ किसी भी वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। इसके साथ
एक सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात जिसको सभी को नज़र में रखना चाहिए वो ये है कि बच्चों को छठी मैया के प्रसाद, फल, कंदमूल और अंकुरी इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मन चंचल होता है, जिज्ञासुक होता है और अबोध होता है। तो उनके द्वारा की गई गलती के भी इस छठ पूजा के दौरान दुष्परिणाम हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में छठ पूजा है तो ध्यान रखें कि कोई भी सामान वो बच्चे ना छू पाएँ, क्योंकि अक्सर बच्चे बिना हाथ धोए गंदे हाथ से सामान छू लेते हैं, और अगर सामान को गंदे हाथों से छू लिया जाए तो उस सामान को दोबारा इस्तेमाल नहीं करने। बच्चों की पहुंच से चीज़ों को जब हम दूर रखेंगे तो पूजा की सामग्री, पूजा के प्रसाद की शुद्धता और स्वच्छता बनी रहेगी। तो भक्तगण, ये थी छठ महापर्व से जुड़ी ऐसी कुछ जानकारियाँ, ऐसी कुछ छोटी छोटी गलतियाँ जिसे पूजा पाठ के दौरान नहीं करना चाहिए, और सावधानियों के द्वारा इन बातों से बचकर छठ महापर्व को सकुशलता से पूरा करना चाहिए, जिससे इस महापर्व के फल का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके और छठी मैया की पूजा अर्चना विधिवत रूप से कर मन और मनौती पूर्ण कामना की जा सके। तो ये थी हमारी आज की छठ पूजा से संबंधित ना करने वाली गलतियों के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। छठी मैया की जय हो सूर्यदेव भगवान की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं।